ये चौथा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, बड़े हौसले से आप लोग सुन रहे। एक बात तजर्बे की सुनिएगा। बाप के पास बेटा मोहब्बत के साथ रहता है, उसको बाप मोहब्बत देता है बाप के पास। उस्ताद के पास जब वो आता है तो मार खाता है, रोता है। ये रोना अच्छा है या हंसना अच्छा है? लिखने वाले ने लिखा इस हंसने से रोना अच्छा है, वहां तो बनेगा, यहाँ बिगड़ जाएगा। सही बात। इसलिए कभी भी आपका बच्चा मार खा करके मदरसे से आए तो खुश होना है, उसकी तरफदारी में उस्ताद पर लाठी नहीं उठा, बिल्कुल, वरना आपका बच्चा आपके हाथ से उसी दिन निकल जाए। सिकंदर जिसने पूरी दुनिया को फतह किया, पूरी दुनिया पर जिस बादशाह की हुकूमत हुई है, 33 साल की उम्र में उसने पूरी दुनिया को फतह किया। वो बादशाह बाप से ज्यादा उस्ताद की इज्जत करता था। पूछा गया पैदा तुमको उस्ताद ने नहीं किया है, फिर बाप से बढ़कर के तुम उस्ताद की इज्जत क्यों करते हो? उसका जवाब सुनिए कि मेरा बाप मुझको आसमान से जमीन पर लाया, उस्ताद मुझको जमीन से आसमान पर लेकर के गया। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। बाप आया बेटा को देखने के लिए बोझगा मदरसा में, तो देखा कि उस्ताद मुर्गे की टांग तोड़ रहे हैं, उसका बेटा दाल खा रहा है। तलवे का गुस्सा दिमाग पर आ गया, जाकर के सवाल जवाब शुरू किया। मेरा बेटा दाल खा रहा, आप लोग मुर्गा तोड़ रहे। उस्ताद का जवाब सुनिए, अभी तुम्हारा बेटा दाल ही के लायक, इसलिए दाल खा रहा है। हम उसको इस लायक बना रहे हैं, कल वो भी हमारी तरह मुर्गा खाए। जब वो इस लायक बन जाएगा तो मुर्गा। सही बात। बाप आया उस्ताद से कहने लगा कि सबका बच्चा पढ़ लिख करके कहां से कहां पहुंच गया, मेरा बच्चा वहीं का वहीं रह गया। उस्ताद ने कहा मेरे यहाँ इतर की दुकान है, हम तुम्हारे बच्चे को इतर लगा करके यहाँ से घर भेजते हैं। तुम्हारे यहाँ लोहार की भट्टी है, तुम उस भट्टी में डालते हो, कसूर तुम्हारा है, कसूर हमारा नहीं है। हम तो यहाँ से नेक बना करके भेजते हैं, लेकिन तुम्हारे घर का माहौल नेक नहीं है। आवारा अगर बन रहा है तो कसूर तुम्हारा है, हमारा नहीं। सही बात। एक मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बच्चा पैदल चल रहा, उस्ताद सवार है, बच्चे का पसीना छूट रहा। बादशाह को गुस्सा आया, उसने कहा कैसा उस्ताद हो तुम, मेरा बच्चा मासूम पैदल चल रहा है, तुम घोड़े पर सवार हो, तुमको शर्म नहीं आती? उस्ताद ने कहा ये मेरा शागिर्द है, आज ये मेरा शागिर्द है, बादशाह का बेटा है, कल बादशाह की कुर्सी पर यही बैठेगा और ये सवार होगा, लोग पैदल चलेंगे। आज जब ये पैदल चलने की तकलीफ उठाएगा तो कल पैदल चलने वाले पर इसको रहम आएगा। न किताबों से न बाजों से नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। जला सकती है शम्मे कोश्त को मौजे नफ्स उनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। तमन्ना दर्दे तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। जौहरी कौन होता है बेटा, हीरो कैसे बनता है, ये राज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अंदर घर के अंदर कोई जौहरी है जिसने हीरे को तराश करके हीरा बनाया है। आज वो हीरा हीरो है, जीरो नहीं है। वो कौन है, ये किरदार किसका है, मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। सास को हंसाएंगे, माँ बाप को रुलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। बेटा जंग के मैदान में जा रहा है, माँ ने उसको रोका कि बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा जंग के मैदान में जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा पीठ मत दिखाना,
जंग छोड़ करके भागना नहीं, पीठ मत दिखाना। पीठ पर अगर जख्म हुआ, मैदान छोड़ करके भाग गए तो तुम्हारा दूध मैं कभी माफ नहीं करूंगा। अल्लाहु अकबर। बेटा चारों शहीद हो गया, खबर आई तो माँ ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। काम माँ मुसीबत है, इन्ना लिल्लाह पढ़ो। खुशी नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही हो। का मुसीबत सिर्फ 3 दिन के लिए है कि बेटा इंतकाल कर गया, शहादत उसको मिल गई। और खुशी इस बात की है कि बचपन में उसको दूध पिलाती थी कि मेरे खुदा मेरे इस बेटे को जब ये जवान हो जाए राह खुदा में शहादत दे करके कबूल कर लेना। अल्लाहु अकबर। आज उस बचपन की तमन्ना जवानी में अल्लाह ने पूरी की है। इस खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, उनकी माँ ने खड़े होकर के अपने बेटे के बारे में कहा, जिस दिन मुझे पता चल गया कि मेरा बेटा अंग्रेज से सौदा कर चुका है, अंग्रेज के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया है, अंग्रेज के हाथ में हाथ डाल करके अपने ईमान का सौदा कर दिया है, तो इससे पहले अपने बेटे के गले को इन दोनों हाथ से फोड़ करके हलाक कर दिया। बेटा आया घर से, जब गया पढ़ने के लिए तो फूटी कौड़ी जेब में नहीं थी। जब आया तो ढेर सारा पैसा ला करके माँ की खिदमत में रख दिया। माँ ने कहा बेटा 1 मिनट पहले इस सवाल का जवाब दो, जब घर से गए थे तो पैसा नहीं था जेब में, अब ये पैसा कहाँ से लाए हो, इसका पहले जवाब दो, उसके बाद घर में दाखिल हो। तो बेटा बोला मैं चोरी करके नहीं आया हूँ। बेटा इमाम शाफी है, कहा कि मेरे उस्ताद इमाम मालिक ने मुझे इम्तिहान की कामयाबी पर इनाम दिया है, उस इनाम से माला माल कर दिया है, वो इनाम लेकर के तेरा यतीम बेटा आपकी खिदमत में आया है। अब बेटा ये अपनी जगह पर सही है, लेकिन मैं दुनिया को कहाँ कहाँ कहते फिरूंगी कि मेरे बेटे का इनाम का पैसा है, चोरी का पैसा नहीं है। जाओ पहले सदका खैरात करो, उसके बाद घर में दाखिल होना, जिस हाल में गए थे उस हाल में आओ। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। माँ की कदर कीजिए, माँ की दुआ लीजिए। जो ठोकरों में पड़े हुए थे अल्लाह ने इज्जत का ताज अता किया माँ की दुआ के सदके। जिसका बेटा बचपन में जितना काला होता है उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता। आसमान से ही काला आया, लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ को पर कि उस काले को भी वो चौधरी का चांद समझती। बेटा काला है, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है, बदसूरत है। माँ ने कहा बेटा इतना बदसूरत है कि कोई अपनी जगह पर तुम्हें बैठने का मौका नहीं देगा, लेकिन बेटा एक काम कर ले, तुमको लोग तरक्की पर बिठाएंगे। बेटा बोला कौन सा काम है अम्मा कि लोग मुझको तरक्की पर बैठाएंगे इतने बदसूरत को? अब बेटा रात दिन एक करके इल्म हासिल कर लो। जिस दिन सबसे ज्यादा तुम्हारे पास इल्म हासिल होगा लोग तुम्हारा जूता सीधा करेंगे, तुमको लोग तरक्की पर बिठाएंगे। उस बेटे ने माँ की नसीहत को कबूल किया, रात दिन एक करके उसने इल्म हासिल किया। जानते हैं यही बेटा आगे चल करके मक्का का काजी बन गया। अल्लाहु अकबर। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी ही दुश्मना साबित हो जवानी तेरी। कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम को पहुँचे न कहानी तेरी। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। मेरे मासूम फरिश्ते तू अभी क्या जाने, तुझको किस किस के गुनाहों की सजा मिलनी है। दीन और धर्म के मारे हुए इंसान की जो नजर मिलनी है, जो नजर मिलनी है वो तुझको खफा मिलनी है। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो और दुआ दे के परेशान
निसी हो जाती हूँ।